बस सीधी सी बात बता देता हूं, शिव महापुराण में 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन किया गया। कितना? 1 मुखी से लेकर 14 मुखी। हाँ, जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है या जिसके गले में रुद्राक्ष हो, उस व्यक्ति की कहीं भी मृत्यु हो जाए उसको भगवान शिव की शरण मिलती है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंखों के आंसुओं से होती है। भगवान शिव ने हजारों वर्ष तक तप किया, पार्वती से कहा, पार्वती जी ने कहा कि रुद्राक्ष की महिमा बताओ, तो महादेव स्वयं रुद्राक्ष की महिमा बता रहे। महादेव कहते, देवी मैंने हजारों वर्ष तक तप किया और एक दिन अचानक मेरा मन क्षुब्ध हो गया और मेरे आंखों से कुछ जल गिरा, कुछ जल की बूंदे गिरी, जिसको आप अश्रु कह सकते हो, और उससे एक पेड़ प्रकट हो गया और उस पेड़ का नाम है रुद्राक्ष। और रुद्राक्ष कई प्रकार के होते भैया, छोटा बड़ा, उससे बड़ा रुद्राक्ष कई प्रकार का होते हैं। जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है, ध्यान करना, कटा हुआ रुद्राक्ष कभी नहीं पहनना चाहिए, टूटा हुआ रुद्राक्ष कभी नहीं पहनना चाहिए। और रुद्राक्ष सबसे अच्छा वो बताया गया है जिसमें धागा अपने आप पिरोया जाए। आप अगर कोई चीज लेके धागा पिरोने की कोशिश कर रहे हो तो वो अति उत्तम नहीं है। और रुद्राक्ष स्वयं सिद्ध है, जैसे हनुमान चालीसा स्वयं सिद्ध है, इसी तरह रुद्राक्ष स्वयं सिद्ध है। रुद्राक्ष को जरूर धारण करना चाहिए, निश्चित धारण करना चाहिए। हाँ, रुद्राक्ष कई लोग रात को निकाल देते हैं, और रुद्राक्ष सभी धारण कर सकते, चारों वर्ण को रुद्राक्ष धारण करने का पूर्ण अधिकार है। और एक बात और कह दूं, माताओं को भी पूरा अधिकार है रुद्राक्ष को धारण करने का। और कई लोग कहते हैं कि यार आदमी कोई दूसरी गलत जगह जाता है, जैसे कोई आदमी ये तो वहां नहीं, रुद्राक्ष हर जगह पवित्र रहता है। लेकिन रुद्राक्ष पहनकर आप गलत काम करोगे तो पाप ज्यादा लगेगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा। जैसे कोई चीज उतर जाती है, रुद्राक्ष कभी उतरता नहीं है। रुद्राक्ष स्वयं सिद्ध है। ये रुद्राक्ष को पहनकर किसी भी अवस्था में कहीं भी जा सकते हो, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रुद्राक्ष स्वयं शिव है। ये तो भैया आप और हमारा वहम है, ये तो आप और हमारा वहम है, लेकिन शाश्वत सत्य कुछ और है। शाश्वत सत्य कुछ और है। उस शाश्वत सत्य की यात्रा में हम लोग निकले हुए हैं। हम तो 99 के फेर में पड़ गए। हाँ, हमारा लक्ष्य कोई और है। एक राजा था, सुनो, एक राजा था, उसके पास एक नाई था। नाई राजा की रोज वो नाई सेवा करता था, रोज दाढ़ी बनाता और रोज मालिश करता, पूरे शरीर की 2 घंटे मालिश करता नाई राजा की। और राजा प्रसन्न होकर उसको कितना रुपये देता? 1 रुपया देता। और उस समय 1 रुपया बहुत बड़ी बात होती थी। राजा रोज 1 रुपया नाई को देता और नाई फिर घर जाता और घर जाकर अपने दोस्तों को बुलाता, अपने मित्रों को बुलाता, बड़ा आनंद में रहता, कभी बंसी बजाता, कभी प्रसन्न होकर सुर ताल गाता, एकदम हर समय खुश रहता, हर समय खुश रहता। जब देखे नाई बहुत खुश है। मिलता क्या था उसको रोज? बोलो ना, 1 रुपया। अब एक दिन बादशाह ने कहा, राजा ने कहा अपने वजीर से, अरे यार वजीर सुनो, ये नाई इतना खुश कैसे रहता है? मेरे पास इतना धन है, इतना मेरे पास अकूत संपत्ति है, फिर भी मैं खुश नहीं रह सकता। और नाई के पास 1 रुपया, उसको रोज 1 रुपया मैं देता हूं और कोई साधन नहीं इसके पास। और देखो अभी, देखो सुनो, बंसी की आवाज आ रही है, देखो अभी नाच रहा नाई, उसके साथ यार मित्र बैठे, वो सब नृत्य कर रहे हैं, आनंद में ले रहे हैं। और मेरे पास इतना कुछ होने के बावजूद भी मेरे को वो खुशी नहीं है जो उस नाई के 1 रुपये में खुशी है। मेरे पास वो खुशी नहीं है। अब नाई ने कहा, नाई की बात को जब वजीर ने सुना, राजा की बात को वजीर ने सुना, तो राजा ने जब कहा यार ये सच क्या बताओ, मैं इसकी खुशी 1 रुपये में इतनी खुशी? वजीर ने कहा कल इसका इलाज कर दूंगा मैं। अब धीरे धीरे इसकी खुशी गायब हो जाएगी, ठीक है। अब भैया दूसरे दिन क्या किया वजीर ने? 99 रुपये, कितने बोलो ना, 99 रुपये धीरे से जाकर उसके घर में फेंक दिए। 99 रुपये फेंक दिए। अब और वजीर वहां से फेंक कर पैसा आ गया और सुबह उठा
नाई तो उसको 99 रुपये एक साथ दिख गए, 99 पूरे 99 99 99 रुपये दिख गए। तो उसने गिना 1 2 3, अरे पूरे 99 रुपये। तो उसने सोचा कि यार अगर 1 रुपया इसमें और मिला दूं 1 रुपया और मिला दूं तो कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। अब उसने सोचा अगर मैं 1 रुपया मिलाऊंगा तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सब बंद करना पड़ेगा। नहीं तो रुपया मैं लाता हूँ, लगा देता हूँ, खर्चा कर देता हूँ, इसलिए ये सब नाटकबाजी जो मैं रोज करता हूँ ये बंद करना पड़ेगा। और 100 रुपये मेरे पास हो जाएगा तो कितना बड़ा आदमी हो जाऊंगा मैं। तो भैया आज वो जब गया राजा के पास गया तो बड़ा सुस्त था कि 1 रुपया मिले और मैं कैसे मेरे 100 रुपये हो। वो रात भर दूसरे दिन सो नहीं पाया कि 1 रुपया अगर मेरे पास और हो जाएगा तो 100 हो जाएंगे। आज मैं खर्चा नहीं करूंगा, आज मेरे को 1 रुपया और हो जाए बस। तो दूसरे दिन राजा के पास गया, 1 रुपया मिला, लेकिन आज उसने 1 रुपया पता क्या किया, वो 99 में 1 रुपया डाल दिया। और उसने उस दिन है ना, न तो कोई बंसी बजी, न उस दिन कोई यार दोस्त आए, न कोई संगीत सजा, न कोई बड़ा उस दिन कुछ नहीं। अब उसने सोचा कि यार 100 रुपये तो हो गए मेरे पास, ये तो मेरे जमा हो गए। अगर मैं 100 रुपये 1 रुपया और जोड़ूंगा, रोज 1 रुपया और जोड़ूंगा तो मेरे पास 200 रुपये हो जाएंगे। और 200 रुपये होने के बाद मैं कितना बड़ा आदमी बन जाऊंगा। अब दूसरे दिन से उसके घर की जो रौनक थी, जो मस्ती थी, जो खुशियां थी, वो खत्म होती चली गई। एक दिन नाई बड़ा उदास हो गया। राजा ने, वजीर ने कहा, राजा ने कहा क्या कि आजकल बंसी बंसी सुनाई नहीं देती कुछ भी, कि पूरा जाब्ता कर दिया उसका, पूरा इलाज कर दिया। अब वो 99 के चक्कर में पड़ा है, वो 99 चक्कर में पड़ा, वो पैसे बस वो जोड़ने में लग गया। उसको पता लग गया कि 99 से 100 हो सकते, 100 से 200 भी हो सकते हैं। अब वो 200 के बाद 400 की सोचेगा, 400 से 600 की सोचेगा, 1000 की सोचेगा, और जिंदगी पर खुश नहीं रह पाएगा, वो जिंदगी पर जीवन का आनंद नहीं ले पाएगा, और वो 99 के चक्कर में फंस गया वो। अब दूसरे दिन जब राजा के पास नाई आया तो राजा ने पूछा नाई से, अरे भाई क्या बात है आजकल मुस्कुरा, अरे बस नहीं ऐसा नहीं, अरे वो खुशी, वो चेहरे का नूर, वो चेहरे की दिव्यता, वो तेजस्विता कहाँ गई। वजीर ने कहा इसकी तेजस्विता मैंने छीन ली, कि वो 99 रुपये मैंने गिराए थे, वो 99 रुपये मैंने गिराए थे। तो भैया आप केवल अपना अस्तित्व है, अपनी अंदर का आनंद केवल धन के पीछे खो रहे हो। जो मिला है ना, हर पल खुश रहो उसमें। बहुत ज्यादा मत बड़े बनने की कोशिश करो, जैसे पेड़ खजूर। हाँ, बड़े बनने की कोशिश मत करो। जो मिला उसमें संतोष ही सदा सुखी। जब आए संतोष धन तो सब धन धूरी समान। तो जिंदगी में संतोषी बनो, जिंदगी निखर जाएगी तो जिंदगी बिखर जाएगी। अगर जिंदगी को निखारना है तो 99 के फेर से बाहर निकलो, कि 99 में 100 में क्या फर्क है। लेकिन 100 रुपया बड़ी बात मानते हैं लोग, 100 रुपया मेरे पास। तो आप भी और हम भी इस 99 के चक्कर में, फेर के अंदर अपने आने वाले समय को बर्बाद कर रहे हैं। और आने वाला समय कब बर्बाद होता है, जब आपका वर्तमान बर्बाद होता है। अगर आज आपने जिंदगी टेंशन में बिता दी तो विश्वास माने कल टेंशन ही आएगी, और अगर आज आपने खुशियों से मनाई तो कल भी जिंदगी खुशियों में आएगी। इतना प्रसन्न रहो। एक संत थे नामदेव जी, नामदेव जी ने रोटी बनाई, रोटी कई दिन से भूखे थे नामदेव जी। सुनो ना, समझ में आ रही कि नहीं आ रही कथा? आज तो बारिश में भीगे हो आप, तो और ज्यादा समझ में आएगी महाराज जी। एक नामदेव जी संत थे, और नामदेव जी ने एक रोटी बनाई, कई दिन से भूखे थे, एक रोटी बनाई, और जैसे रोटी बनकर तैयार हुई, एक कुत्ता आया, एक श्वान आया, वो रोटी को लेकर भाग गया। और नामदेव जी उसके पीछे दौड़ रहे हैं, पीछे, डंडा लेके नहीं, घी का कटोरा लेके दौड़ रहे हैं। क्या हे भगवान, ये रोटी लुखी है, आज मेरे भगवान ने भोग लगा लिया, ये रोटी लुखी है, चौपट के खाओ, आज मेरे गोविंद ने भोग लगा लिया। अगर इस भाव से अगर आपका जीवन चलेगा तो भी आप परम पुण्यशाली बनोगे, वहां तक पहुंच पाओगे। नहीं तो कुछ नहीं है भैया, आया राम गया राम है। हाँ, कुछ नहीं है जीवन। तो रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। कई लोग रात को सोते समय निकाल देते, क्यों निकाल देते हो? रात को मरोगे नहीं क्या?
क्या पता मरना पड़ जाए रात को। सुबह को बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। जिंदगी 3 तो चैप्टर है। हाँ, घना दिन सो लिया। हाँ, आदमी सोता ही रहता है, सोता ही रहता है। अरे जागे। कई आदमी रात को उन्हें तिलक बुछाड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। हाँ, गले की माला निकाल देते हैं, रुद्राक्ष निकाल। अरे क्यों पागल हो गया? अरे अरे क्यों बावला कर त्रिपुण? अरे अपने आप मिटेगा, तू मत मिटा। अरे हम कई लोग एकदम के महाराज जी रात को मुंह एकदम धो के सोते हैं। अरे काय के धो के सोता है? हाँ, ये कुछ नहीं है। अब जाग जा, बहुत सो लिया। अब नहीं जागा तो बहुत लेट हो जाएगा। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। वक्त निकलने के बाद कुछ नहीं होना है भैया, कुछ नहीं होना है। बस जागते रहो, जागते रहो। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।